मार्केट में इस समय खरबूजा बहुत आसानी से मिल जाता है और चाहे आप खरबूजा खाएं या फिर खरबूजा का शेक बनाकर पिएं या फिर आप खरबूजे की आइसक्रीम खाएं, सभी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैं आज आपके लिए खरबूजे की आइसक्रीम बनाने जा रही हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें जिससे कोई भी टिप्स आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए देख लेते हैं खरबूजे वाली आइसक्रीम कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने 700 ग्राम फुल क्रीम दूध लिया है और अभी मैंने गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया है। साथ में 2 पैकेट हम लोग मिल्क पाउडर का यूज़ करेंगे। तो मिल्क पाउडर डाल के दूध में अच्छे से मिला लेंगे और ये काम हमें गैस का फ्लेम ऑन करने के पहले ही करना है। इससे जो रबड़ी बनेगी तो उसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। तो मिल्क पाउडर के मैं 10 रुपये वाला पाउच यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास डिब्बे वाला हो तो आप उसे भी डाल सकते हैं। तो ये 2 पैकेट मिल्क पाउडर 2 बड़े चम्मच के बराबर है। तो 2 बड़े चम्मच बराबर मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया है। इसे अच्छे से मैंने दूध में मिला लिया है। अब हमें गैस का फ्लेम ऑन कर देना है। गैस का फ्लेम ऑन करने के बाद इसे हम बराबर चलाते रहेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम में इसे कुक करना है। और जब दूध में उबाल आ जाएगा तो गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम में लगभग 5 मिनट तक के लिए इसे कुक करेंगे, जिससे दूध थिक हो जाएगा और हमारी इंस्टेंट रबड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो दूध उबलने लगा है, मैंने गैस का फ्लेम हाई रखा है और दूध में आधी कटोरी चीनी ऐड कर दी है। तो चीनी आप अपने मीठे के अनुसार ही डालें। तो दूध हमारा अच्छे से कुक हो गया है और उसकी क्वांटिटी भी कम हो गई है। अब दूध में मैंने बारीक कटा हुआ काजू बादाम और पिस्ता डाल दिया है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और रबड़ी को थोड़ा और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैंने कुछ मखाने लिए हैं। तो मखाने हमें ग्राइंड कर लेना है। तो मखाने मैंने ग्राइंड कर दिए और ग्राइंड किए हुए पूरे मखाने मैंने दूध में डाल दिए हैं। तो इससे भी दूध थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। तो मखाने डालने के बाद दूध को हाई फ्लेम में लगभग 3 से 4 मिनट तक के लिए कुक करेंगे, जिससे दूध और गाढ़ा हो जाएगा। क्योंकि मखाना जो होता है तो दूध को एब्जॉर्व करता है और अच्छे से फूल भी जाता है। तो दूध हमारा काफ़ी अच्छे से गाढ़ा हो गया है और उसमें अच्छा सा कलर लाने के लिए मैंने येलो फूड कलर का यूज़ किया है। तो 1 पिंच से कम मैंने येलो फूड कलर डाला है। तो ये फूड कलर पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और फूड कलर की जगह आप केसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रबड़ी बन के तैयार हो गई है। मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और इसी बीच हम कुछ खरबूजे तैयार कर लेते हैं। तो एक खरबूजा मैंने पहले ही छील के काट के रखा है, इसका जो बीज है वो भी हटा दिया है। और जो दूसरा खरबूज है तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो खरबूज को कैसे काटना है, इसे कैसे छीलना है, तो ये भी मैं अभी आपको दिखाऊँगी। तो मैंने एक साबुत खरबूज लिया है और खरबूज के जो ऊपर वाली टोपी है तो उसे हमें हटा देना है और इसे आधा नहीं काटना है, आधा से थोड़ा कम ही काटेंगे। तो खरबूज के जो ऊपर की टोपी है मैंने हटा दी है। तो आप चाहे तो पहले इसका छिलका हटा लें, बाद में इसको कट करें, बट मैंने पहले कट कर लिया, इसका छिलका बाद में हटाऊँगी। तो चाकू से या फिर चम्मच से इसके जो बीज है तो हटा लेने हैं। मैंने चाकू से इसे किनारे किनारे स्क्रैप किया है और स्क्रैप करने के बाद जो इसके बीज है तो उसे मैंने लूज़ कर दिया है। तो लूज़ करने से बीज अच्छे से निकल आते हैं। तो बीज हमें पूरे हटा देने हैं और बीज को निकाल के इसको हमें वेस्ट नहीं करना है। तो खरबूज के सारे बीज पहले अच्छे से धो लें, इससे इनका गूदा निकल जाता है। और धोने के बाद इसे आप धूप में सुखा लें और सुखाने के बाद इसको गर्म तवे में लगभग 1 से 2 मिनट के लिए धीमी आंच में सेक लें। इससे इसके जो छिलके होते हैं अच्छे से निकल आते हैं और जो बीज होते हैं तो ड्राई फ्रूट्स के रूप में इस्तेमाल होते हैं। तो सारे बीज निकाल के मैंने कटोरी में रख दिए हैं, इसे मैं बाद में यूज़ करूँगी। और आपको दिखा रही हूँ कि सारे बीज अच्छे से निकल आए हैं और बीच में बढ़िया सा इसमें होल हो गया है, जैसे एक छोटा सा मटका होता है ना, ठीक उसी तरीके से हो गया है। तो आप पीलर की सहायता से इसका छिलका हटा लेंगे। तो फ्रेंड, इस रेसिपी को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी बनती है और काफ़ी हेल्दी भी होती है। और गर्मियों के सीज़न में खरबूज भी आसानी से मिल जाता है और खरबूजे से बनी हुई आइसक्रीम एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि बनाना भी आसान है, इसको खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो खरबूजे के काट के सभी लोग खाते हैं और मेरे शेक भी सभी लोग पीते हैं, लेकिन एक बार आप लोग आइसक्रीम ज़रूर खा के देखिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो खरबूजे को मैंने छील लिया है और छीलने के बाद जो हमारी रबड़ी तो भी ठंडी हो चुकी है और खरबूजे की जो मैंने टोपी हटाई थी तो उसे मैंने छील लिया है। इसके छिलके हटाने के बाद उसे इस तरह ढक देना है। खरबूजे का बीज हटाने में और इसका छिलका हटाने में एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि चाकू जो होते तो वो आर पार ना होने पाए, वरना जब हम इसकी फिलिंग करेंगे तो फिलिंग जो है तो नीचे से लीक हो जाएगी और उसका जो रबड़ी तो वो भी निकल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि नीचे से भी जो है तो बढ़िया से सीला हुआ है, इसमें कहीं भी कोई छेद नहीं है। अब जो हमारी रबड़ी ठंडी हो चुकी है तो उसको इसमें फिल करेंगे। तो देखिए रबड़ी थिक होने के बाद काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अब इसे हमें फिल करना है। तो मैंने एक छोटा सा कप लिया है, कप में रबड़ी को भरेंगे और दोनों खरबूज में इसी से हम लोग रबड़ी को डाल देंगे। तो कप से डालने में थोड़ी आसानी रहती है, इसलिए मैंने कप का यूज़ किया है, आप चमचे से भी डाल सकते हैं। तो दोनों ही खरबूज में रबड़ी भर चुकी है। तो आप देख पा रहे हैं खरबूजे में रबड़ी भरी है। तो खरबूजा देखने में कितना अच्छा दिख रहा है। तो दोनों खरबूजे में रबड़ी भर दी है। अब इसके ऊपर से मैंने कुछ ड्राई फ्रूट जो काट के रखे थे उसे भी ऊपर से स्प्रेड कर दिया है। अब जो खरबूजे की मैंने टोपी काट के रखी थी तो उस टोपी को इसके ऊपर ढक देंगे। तो खरबूजा इधर उधर हिलने ना पाए, इसलिए मैंने खरबूजे को कटोरी में रखा है और इस टोपी के ऊपर से कटोरी ढकेंगे, जिससे इसकी टोपी ना निकलने पाए। और खरबूजे को इसी तरीके से ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में छोड़ देंगे, जिससे हमारी जो आइसक्रीम बढ़िया से जम जाएगी। तो आइसक्रीम बढ़िया से जम चुकी है और मैंने खरबूजे के फ्रीज़र से निकाल लिया है। तो आइसक्रीम के ऊपर से दोनों कटोरी हटा ली है।
तो ये देखिए मैं खरबूजा आपको उठाकर दिखाऊंगी कि ना ही तो इसकी कहीं से आइसक्रीम लीक हुई है और बहुत बढ़िया से हमारी आइसक्रीम जम चुकी है। अब आइसक्रीम की मैंने टोपी हटा दी है और इसके अंदर का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको दबा कर दिखाऊंगी कि जो आइसक्रीम बढ़िया से टाइट होकर जम चुकी है। ये देखिए बहुत बढ़िया से आइसक्रीम जमी हुई है। अब आइसक्रीम को निकाल के एक प्लेट में रखना है और फिर इसे हम काट लेंगे। फ्रीजर में रखने की वजह से जो खरबूजे का ऊपरी लेयर बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो अगर इसको आपको आसानी से काटना है तो आपको एक काम करना होगा कि फ्रीजर से निकालने के बाद लगभग आधे घंटे के लिए आप इसे रूम टेम्परेचर में छोड़ दें। जिससे जो ऊपर वाला पार्ट है तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और चाकू से काटने में भी आसानी रहती है। और खरबूजे के निकालने के बाद मैं इसको तुरंत से कट किया तो आसानी से कट नहीं रहा है, क्योंकि अंदर की आइसक्रीम तो इसके सॉफ्ट है बट जो ऊपर भी लेयर है तो काफ़ी टाइट है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी आइसक्रीम कितनी बढ़िया से जमी हुई है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप लोग भी घर में खरबूजे की आइसक्रीम बनाएं और आप भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं और फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स अगर आपको खरबूजे की आइसक्रीम की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में लिख के एक प्यार से कमेंट जरूर दे दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब करें। तो एक खरबूजे के मैंने 4 टुकड़े किए हैं। अब आइसक्रीम खाने के लिए रेडी है। तो इसी तरह के नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक के नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।